नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज हमारा वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, कष्ट करके एक लाइक बटन को थोड़ा दबा दीजिए, एक घंटी है उसको दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए, और कोशिश कीजिए जितना से ज़्यादा शेयर कर सके ताकि मेरा जो सब्सक्रिप्शन का जो लिस्ट बढ़ सके और आपका पास मेरा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज की वीडियो में थोड़ा योगी जी से शुरू करता हूँ। महाराज योगी जी, ये जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ, आपने देखा सारे जनरली जो मुस्लिम एन मास एक टैक्टिकल वोटिंग की, स्पेशली इन यूपी, टोटली वो ऑपोजिशन लाइक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। इवन मायावती, इनका जो वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो भी शिफ्ट हो गया कांग्रेस और एसपी की तरफ। तो योगी जी थोड़ा बहुत नाराज़ है। उन्होंने मतलब मुस्लिम लोग के लिए भी कभी ये नहीं किया कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सारे स्कीम सबको डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली सब कुछ इम्पार्शियल वे में किए हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जहाँ टेढ़ा बड़ा हुआ तो बुलडोजर भी चला है। तो इलेक्शन का बाद उन्होंने देखा है कि एक लखनऊ में एक छोटा सा रिवर है, उसको सुखेल रिवर कहते हैं, वो जगह गोमती में मिलता है। तो उसका जो रिवर बैंक में काफ़ी एनक्रोचमेंट हुआ है, स्पेशली मुस्लिम एनक्रोचमेंट। उन्होंने एक कॉलोनी अराउंड 600-700 फैमिलीज, अराउंड 2000 पीपल दे आर मेंबर्स द फैमिली एंड ऑल एनक्रोचमेंट करके मस्जिद वगैरह बनाए और घर वगैरह बनाए। कोई 2-2 वाला का बिल्डिंग बना दिए और राशन कार्ड वगैरह बना लिए थे, इसलिए फ्री राशन जो हमेशा आधार कार्ड पर है मिलता था। लेकिन जो जमीन जो है रिवर बैंक है, वो गवर्नमेंट का जमीन था। इसका पर कुछ ग्रीन ट्रिब्यूनल वगैरह बना, रिवर को करते करते तो रिवर जो बहुत छोटा है, नाला बन गया है, और पानी में धीरे धीरे दिक्कत होना शुरू हो गया है। और ब्यूटिफिकेशन जो नदी का जो एक्वाकल्चर जो वो भी नष्ट हो रहा था। किसने पिटीशन डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट ने बोला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, वो अतिक्रमण हटाओ। लेकिन योगी जी थोड़ा स्लो जा रहे थे, बोलते नहीं फिलहाल तो ये ज़मीन का अभी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने प्लान किया था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर दूसरी जगह में जो कैचमेंट में बन रहा है, इसको अगर डिमोलिश करते हैं तो उनमें से कुछ आदमी को वहाँ पर शिफ्ट करेंगे, उसके बाद फेज बाय फेज डिमोलिश करके उसको प्लान करेंगे। लेकिन इलेक्शन का बाद योगी जी का माथा बिगड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसे भी तो ऑर्डर है, उन्होंने नोटिस दे दिया, पहले से नोटिस दे चुके थे, लेकिन फिर भी उनको पता है। ये जब वोट में देखा थी एरिया में टोटली वोट जो है ना, टोटली इन दैट दिस अराउंड 2500 पॉपुलेशन, जो उसमें से जो उधर का जो लोकल बूथ में जो वोट है, टोटली बीजेपी को 9 या 10 वोट या 15 वोट करीब आया है। इसका मतलब इंटायर जो पॉपुलेशन जो समाजवादी पार्टी को गया है। तो बोला ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लागू कर दिए, सारा एरिया को टोटली अभी पूरा प्लेन हो गया। बुलडोजर इमीडिएटली डट 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 चला, पूरा प्लेन हो गया। और लोग बहुत खुशी, योगी जी बचाओ बचाओ। योगी जी बोले कि तुम जिसका वोट दिया था ना, जाओ उनके पास जाओ ना, वो बचाएगा तुमको, भागो वहाँ से। और 2-4 उनका मस्जिद 2-4 हिंदू वाले भी वहाँ थे, उनके छोटे मोटे मंदिर बना रहे, उसको भी तोड़ दिया। पहले से उन्होंने टारगेट पे रखा हुआ था जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो एक रोस्टर में एलोकेट होता है, वो हिंदू वालों को पहले से एलोकेट करके रखे हुए थे, तो उन्होंने उनको उधर शिफ्ट कर दिया। अब ये लोग भाग रहे इधर उधर, कोई रिश्तेदार कोई है उनके पास, उनका घर में जाकर अपने सामानों में जो बचा चुके तो उसको लेकर उनके घर में घुसे हुए हैं। तो ये है। और मोदी जी का दूसरा कारनामा आप जानते हैं कि योगी जी का, मोदी जी थोड़ा सॉफ्ट आदमी है, वो इतना एज ए प्राइम मिनिस्टर वो थोड़ा सा धर्म को ज़्यादा मानते हैं। लेकिन योगी जी क्या करते हैं, वो भी धर्म मानते हैं, लेकिन वो थोड़ा हार्ड लाइनर है। वो मतलब वो धर्म जात पात नहीं देखते, वो बोलते हैं कि कानून, लॉ ऑफ द लैंड, जो कानून है वो कानून है।
उसने और एक करिश्मा का जो कि इंडिया में रिकॉर्ड हो गया, आज तक कभी नहीं हुआ था। एक डीएसपी 2 दिन का पहले का बात है, उसको डिमोट करके कांस्टेबल बना दिया। एक डीएसपी को डिमोट करके सबसे नीचे कारण कांस्टेबल बना दिया। 3 स्टार गया, कोई स्टार नहीं, और जो टोपी वाला गया नहीं, जो जरा लाल बत्ती वाला पुलिस वैन में भी वो कर था, अब ये साइकिल में जाएगा, वो वैन गया। एक्चुअली मतलब देयर इज ए लॉ, एक्चुअली उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट कर सकते हैं, लेकिन कंपल्सरी रिटायरमेंट कर तो उसको पेंशन मिल जाएगा, और अगर उसको डिसमिस करते हैं सर्विस रूल का मुताबिक वो कोर्ट में चला जाएगा। तो इसमें झंझट में क्यों, मैंने डिमोशन कर तो वो तो गवर्नमेंट का हाथ में पावर है, तो ऑटोमेटिकली ये रिजाइन करेगा, वॉलंटरी रिजाइन करेगा, मजबूर है, उसका पास वो कोई चारा नहीं है। अभी कांस्टेबल का पेंशन लेके जाएगा, रिजाइन करेगा, उसको मिल जाएगा कांस्टेबल का पेंशन, और डीएसपी का पेंशन लेके जाएगा। तो ये है योगी जी का काम करने का तरीका, जो मोदी जी को उनसे थोड़ा सीखना चाहिए। उसके बाद आते हैं पार्लियामेंट। आज पार्लियामेंट का सेशन चालू हुआ 24 जून। और जो एक प्रोटम स्पीकर हमारा उड़ीसा का एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भर्तृहरि महताब, जो 7 टाइम एमपी है, कंजिक्यूटिव टर्म्स एमपी, उनको प्रेसिडेंट ने प्रोटम स्पीकर बनाया। उसके बाद ही स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग ओथ ऑफ एलिगेंस टू ऑल द मेंबर्स फर्स्ट बिंग द प्राइम मिनिस्टर, और स्टेप बाय स्टेप आज पर द सीनेट वाइज। इसमें एक कंट्रोवर्सी हुआ कि जो कन्वेंशन है उसमें क्या है ना, जो सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन है उनको प्रोटम स्पीकर बनाना चाहिए। तो कांग्रेस बोले कि के सुरेश जो है ये तो 7 टर्म एमपी है, वो 8 बार एमपी है, उनको प्रोटम स्पीकर क्यों नहीं बनाया, और बीजेपी ने अपनी ज़बरदस्ती करके बीजेपी एमपी भर्तृहरि महताब को बना दिया। हालांकि भर्तृहरि महताब जी के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, 2019 से 24 तक कोई डेप्यूटी स्पीकर था नहीं, तो कभी कभी स्पीकर जब नहीं रहते थे भर्तृहरि महताब और राजवंश जी, उन्होंने गृह जो हाउस को बहुत अच्छी तरह से परिचालना किया, उनको रूल्स रेगुलेशन पता है, क्योंकि उसका पर डेप्यूटी स्पीकर जो लास्ट टाइम में अपॉइंट नहीं हुआ था, इस बार अपॉइंट होगा, तो उसका एब्सेंट में ये लोग मतलब हाउस कंडक्ट जो है उनको रूल रेगुलेशन पता है, अच्छी तरह से मैनेज किए थे, इनका बस एक्सपीरियंस था। हरिवंश जी और भर्तृहरि महताब, फिर उन्होंने काफ़ी चीज़ आप लोगों ने देखा होगा उनको चेहरा और टाइम पे पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर सेशन में 0 आवर में आप उनको देखे होंगे। तो उन्होंने इनको जब सिलेक्ट किया तो थोड़ा बहुत हंगामा हुआ। तो बीजेपी का जो ये है उसमें तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल तो प्रोविजन नहीं है, ओनली वाई टू वेंट इन फेवर ऑफ भर्तृहरि महताब बिकॉज ही इज एमपी फॉर द 7th कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 7 बार लगातार, और के सुरेश वो 8 बार एमपी है, लेकिन उनके एमपी में 2 बार ब्रेक हुआ है। सो नाउ ही इज एमपी ऑफ 4th कॉन्जिक्यूटिव टर्म, इसलिए भर्तृहरि महताब को बनाया है स्पीकर, प्रोटम स्पीकर। और जब वो प्रोटम स्पीकर बने तो इसका मतलब है कि ये स्पीकर की दौड़ में नहीं है। अगर बीजेपी को अपनी ताकत पे पूर्ण बहुमत मिलता था तो मैं सोचा था कि शायद इनको स्पीकर बनाया जाए, लेकिन ये जैसे कि बीजेपी को नहीं मिला तो एक कंसेंसस स्पीकर जो होगा तो बनाया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है, और डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, ठीक है। तो अभी ये चल रहा है। नेक्स्ट हम आएंगे जब पार्लियामेंट चालू होगा। अभी क्या है, आज और कल 2 दिन 543 एमपी है। अगर एक एमपी 5 मिनट्स का भी टाइम लेते हैं वोट लेने के लिए तो 2 दिन तो लगेगा। उसके बाद प्रेसिडेंट विल एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अपना जो पार्लियामेंट का जो हॉल है वो काफ़ी बड़ा बनाया गया है, अराउंड 14,000 एमपीज बैठ सकते हैं, क्योंकि आगे जब डिलिमिटेशन होगा तो एमपी का सीट बढ़ेगा ऐसे। तो वहाँ पर दोनों को मिला के जॉइंट सेशन को एड्रेस करेंगे। उसके बाद एक दिन उसको कहते हैं वोट ऑफ थैंक्स, उसका पर डिबेट होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो ये है जुलाई 3 या 8 तक ये है सेशन, उसमें काफ़ी घमासान होने वाला है। जो अपोजिशन वो भी अपनी एजेंडा तैयार कर रहे हैं,
नीट एग्जामिशन, जो कैंसलेशन ऑफ नीट पीजी एग्जामिशंस एंड ये जो काफ़ी चीज़ जो है ना, हाँ, और नीट का जो एग्जामिशन का जो स्कैम्स हुआ रहा, स्कैंडल्स हुआ है उसका पर। और उसके बाद रेलवे जो दार्जिलिंग का जो रेलवे एक्सीडेंट जो हुआ उसका पर काफ़ी हंगामा होगा। और उसके ये में जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने शायद अगस्ता वेस्टलैंड जो इटली से जो फाइल आया है, सीक्रेट फाइल जो बफर के बाद जो सबसे बड़ा स्कैम इंडिया में हुआ है वो वही है, उसका पर शायद कुछ फाइल वगैरह खोला जाए, बातचीत किया जाए। उसका जो नीट का जो स्कैम हुआ है उसको तो अभी सीबीआई को हैंड ओवर कर ली, सीबीआई को हैंड ओवर कर दिए हेल्थ मिनिस्ट्री का रिक्वेस्ट पे गवर्नमेंट हैज हैंडेड ओवर। तो जो सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च करके ऑलरेडी स्टार्टेड है। जो एपी सेंटर ऑफ दिस काम गोधरा है, बिहार है पटना, और झारखंड, हजारीबाग, हरियाणा, राजस्थान, ये जो 4-5 जो एपी सेंटर है उसका ऊपर फोकस कर रहे हैं। 19 गिरफ्तारी हो चुकी है बाय द इकोनॉमिक ऑफिस विंग ऑफ बिहार। जो पहला जो बम फूटा वो फूटा बिहार पटना से। पटना का बिहार का जो लीडर ऑफ अपोजिशन है तेजस्वी यादव जी, उनका जो पर्सनल दैट लीडर ऑफ अपोजिशन जो एक कैबिनेट रैंक है उनको भी एक पर्सनल सेक्रेटरी अलर्ट किया जाता है। जब तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उनका टाइम में जो पर्सनल सेक्रेटरी उनको अलर्ट किया था आई थिंक प्रीतम सिंह जी, वो उन्हीं को साथ में लेके गए। और प्रीतम सिंह जी क्या किए, फ़ोन करके, हालांकि तेजस्वी जी का साथ ये जो स्काम का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है और कोई फ़ोन वगैरह ढूंढेंगे तो शायद कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन दे आर वेरी क्लेवर। मतलब ये जो लालू एंड फैमिली वो बहुत ही केजरीवाल बहुत चालाक है एक्चुअली, इतना तरीके से काम करेगा, वो नहीं फंसेंगे लेकिन उनका जूनियर लोग फंसेंगे, जेल जाएंगे, बहुत तरीके से करेंगे। और ये बेवकूफ़ उनका जूनियर लोग जो है ना वो भी समझ नहीं आते। हाँ, कुछ ये कि लालच में ये में प्रमोशन के चक्कर में कर ही देते हैं। इन्होंने चला उसका जो प्रीतम सिंह उन्होंने फ़ोन किया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ ये गेस्ट हाउस में जो पटना एयरपोर्ट के जस्ट सामने 2 रूम बुक किया सिकंदर युजवेंद्र का नाम पे। उसमें फिर जो बाकी 2 स्कैमर्स नीतीश एंड ये सतीश चंद्रा वंद्रा आए, 4-5 स्टूडेंट को बुलाया गया था, अनुभव बल्कि उनका लीडर था जो लेके गया था, उनको बैठा गए और रात भर जो क्वेश्चन वगैरह रटाए। क्वेश्चन पहले से लीक हो गया था, हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जो पहले बोले थे कोई लीक विंग नहीं हुआ है। आई डोंट नो वो मोदी जी कैसे धर्मेंद्र प्रधान को मतलब एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, एक्चुअली नॉट फिट फॉर एनीथिंग। सिर्फ पूर्ण चमचागिरी करने का सिवा धर्मेंद्र प्रधान किसी चीज़ के लिए फिट नहीं, कुछ नहीं फिट नहीं है। उसकी नाक का इतना अच्छा प्रपोजल था 2017 से कि हम एजुकेशन सिस्टम को स्टेबलाइज करेंगे, एक लाइन में लाएंगे और उसके बाद हम तो इससे पहले जब एक्चुअली ये नहीं है कि मोदी के गवर्नमेंट ने सिर्फ काम हुआ है, काम मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट में भी अराउंड 200 करीब काम हुआ है और मोदी के एरा में अराउंड 70 स्कैम हुआ है। सारे ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल ऑन नेट। लेकिन मनमोहन सिंह का टाइम में यूपीए टाइम में वो चीज़ इतना हाईलाइट नहीं हुआ, उजागर नहीं हुआ कि उस टाइम में सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। और स्पेशली जो स्कैम ज़्यादातर उजागर होता है यूट्यूब में, और उस टाइम में इतने यूट्यूबर्स है नहीं। अभी तो इंडिया में सिर्फ अराउंड 5000 यूट्यूबर्स है तो फटाफट निकल जाता है। उस टाइम पर फेसबुक ट्विटर वगैरह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो ये थोड़ा हाईलाइट हो गया। लेकिन 70 भी नहीं होना चाहिए, जीरो स्कैम होना चाहिए। पहले के ज़माने में जैसे स्कैम होता था दूसरी तरीके से होता था, फिर दूसरी तरीके से होता है। पहले क्या करते थे जब सेंट्रलाइज नहीं था, टोटली डिसेंट्रलाइज थे कि पीजी चंडीगढ़ यूज़ करते थे, दे यूज्ड टू कंडक्ट ऑल मेडिकल सर थिंग। मेडिकल कॉलेज अगर बनाना है, आपको लेना है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, वो पीजी चंडीगढ़ इशू करता था। उनका टीम में जाते थे, देखते थे इंफ्रास्ट्रक्चर, देखते कितना प्रोफेसर है, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, ये है बाथरूम है कि नहीं, लैब है कि नहीं, लैब में ये है कि नहीं, चाहिए सारे डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के बाद वो साइन करता है। लेकिन उस टाइम पर क्या होता ना, ये तो रूल में था। लेकिन जो मेडिकल कॉलेज बनाए उनको पता है अगर 200 करोड़ खर्चा करेगा बाद में 1000 करोड़ कमा रहे हैं, तो इनको पकड़ा दिया
10 करोड़ 20 करोड़ पकड़ा दिया, और वो कुछ था नहीं था, लेकिन साइन हो गया, ये मेडिकल कॉलेज हो गया। ये चलता था पहले यूपीए गवर्नमेंट का टाइम में। दूसरी बात, यूपीए गवर्नमेंट टाइम में क्या होता था, जो मैं एक स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ के फाइनल में जाता हूँ, तो उसमें क्या है ना, जो मेडिकल एंट्रेंस जो प्लस 2 के बाद देते हैं ना, उनके पास ये लोग प्रॉक्सी, जो मेडिकल स्टूडेंट जो ऑलरेडी कंटिन्यू करें उनको प्रॉक्सी बना के बैठाया जाता है। वो लोग इनके लिए लिख देते थे और बाद में दे क्लियर। प्रॉक्सी वाला चलता था, काफ़ी माल की कमाई इनका होता था। तो प्रॉक्सी वाले बोलते थे कि चलो हमने भी इतना पैसा डोनेशन दे के मेडिकल सीट में बैठ के यहाँ तक आए हैं, चलो शुरू में अगर कुछ मिल जाता क्यों ना कमा रहे। ये होता था यूपीए का टाइम में। काफ़ी ये नहीं कि होता था, पकड़े भी जाते थे। और ये जो 19 जो गिरफ्तारी हुए, ये भी इनमें से कुछ आदमी पहले पकड़े गए हैं, जेल भी गए हैं, लेकिन रूल इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट नहीं था। 3-4 महीने में बेल हो जाता, बेल में निकल जाता, फिर अपने काम में लग जाता। ये जो 19 आदमी जो पकड़े गए हैं, इनका लिंक सारे पॉलिटिकल पार्टी का साथ है और सारे जो ब्यूरोक्रेटिक का साथ है। अभी मैं बताता हूँ कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी को क्या गलती किया है, उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री रखा है, लेकिन जो नीट का जो पीजी का जो है वो आता है हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर। ये थोड़ा स्टिमुलेंट, और सबको ऑल एग्जाम्स आर कंडक्टेड अंडर एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक्सेप्ट फॉर स्टेट सर्विस सिलेक्शन, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड है ये से, इसमें जो स्टेट लेवल है, लेकिन जो सेंटर का है वो एनटीए करता है। स्टेट का पुलिस का जो भर्ती है वो स्टेट वाले करता है। ऐसे रेलवे इस सेपरेट, वो एनटीए में कोई मतलब नहीं, रेलवे अपना खुद करता है। ऐसे ये है। तो जब एनटीए कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट, सेंट्रलाइज कंसेप्ट एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, 1 नेशन 1 एग्जाम, ये कंसेप्ट में ये है। लेकिन जब एनटीए का फॉर्म हुआ, उस टाइम पर धर्मेंद्र प्रधान नहीं, ही वॉज नॉट द एजुकेशन मिनिस्टर, पहले स्मृति ईरानी ने आए थे। उसके बाद उनका क्वालिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम हुआ, मतलब वो 12th पास, हालांकि शी इज़ वेरी स्मार्ट, गुड एट इंग्लिश एंड शी कैन इंटरेक्ट वेरी वेल विथ एनीबडी। आज पर द एजुकेशन ओके, शी इज सीनियर सेकेंडरी, बट एक डिबेट एंड बहुत बड़े बड़े लोग को पछाड़ते हैं। लेकिन फिर कंट्रोवर्सी उनको हटाया, फिर आई थिंक राजीव प्रसाद रूढ़ी कुछ दिन के लिए आए थे, उनको ये करके धर्मेंद्र प्रधान आए। एनटीए का ये जब हुआ उसके बाद 1 साल तक करीब लगा स्टेबलाइज होना। इनका गलती हुआ कि एनटीए जब आप एक चेयरमैन करते हो तो यू मस्ट पुट एजुकेशनल लिस्ट, जो एजुकेशन में ये है उनको बोर्ड का चेयरमैन बनाने का, ताकि ही नोज द एग्जामिनेशन, ही नोज द कोर्स, ही नोज द सिलेबस, ही नोज द प्रोसेस, सो ही कुड हैव बीन बेटर एडमिनिस्ट्रेटर। इंस्टेड ऑफ दैट ही पुट IAS अफसर। जो कांग्रेस का टाइम में वही होता था। एयर इंडिया को जब घाटे में मतलब प्रॉफिट में चला, उसके बाद उसको डिसेंट्रलाइज करके इंडियन एयरलाइंस से मिला के उसका IAS अफसर, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेयरमैन बना दे, तो घाटे में चला गया। तो जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है तुम्हारे, लेकिन एजुकेशन मैटर, साइंस मैटर, ये जो मैटर, एनवायरमेंट मैटर, दैट मीन्स यू मस्ट पुट ए राइट पर्सन हु नोज द इंट्रिकेसी ऑफ दोज थिंग्स। उन्होंने नहीं करके पूरा जैसे ब्यूरोक्रेटिक बाबू सेटअप में कर दिया। और बाबू सेटअप में आजकल पता है सबको पैसे की जरूरत है, और जब इजी पैसा मिलता है ना, क्या होता है, अभी एनईटी का पेपर जो है सारा वेस्ट बंगाल में प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट हुआ, लेकिन यहाँ वो कहाँ प्रिंट हो रहा है उसको तो ये इनका जो हेडक्वार्टर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दिल्ली से तो निकलता ना, यहाँ पर प्रिंट हो रहा है बोले, वहाँ पर जाके पहुँच के पेपर निकाल के फिर ऐसे ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो रूट है, सब लोग बीच में लेवल में काफ़ी ये कर रहे हैं। फिर एक आदमी का पास है, फिर व्हाट्सअप में या टेलीग्राम में किसी दूसरे पास गया, फिर वो हो गए। और रैकेट में टोटली जैसे कि अपना मार्केटिंग में होता ना, सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, फिर रिटेलर, ऐसे वो हो जाता है। प्रॉपर मार्केटिंग में होता है। सीबीआई ये जो है इसमें थोड़ा सा ये एक्चुअली धर्मेंद्र प्रधान जो ये फरवरी में हुआ एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन यूजी जो मेडिकल ये का, उस टाइम पर इलेक्शन सामने है। ये लोग जो मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है
और क्या ये हो रहा है, उनको अभी उनको टाइम नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा, हमेशा वो इलेक्शन प्रचार में बिजी रह गए। तो मिनिस्ट्री थोड़ा हो गया उसी के बीच में। तो एनडीए वाले जो खेल करने वाले तो खेल कर गए ना, इनका हाथ से, धर्मेंद्र प्रधान का हाथ से निकल गया। और जब इनका किस्मत अच्छा है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर हुआ था उसी दिन एनईटी का रिजल्ट डिक्लेयर। अगर ये 15 दिन पहले डिक्लेयर हो गया था तो बीजेपी तो क्या था, 240 क्या 180 तक सीट नहीं मिलता था। क्योंकि ना मतलब मोदी कल्चर करते हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर, यंग वोटर, उनका पर एक देश प्रेम का भावना ये करते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं, परीक्षा से चर्चा करते हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह इनागर करते हैं। लेकिन जितना उन्होंने मेहनत किया, एक छोटा मोटा काम है उनका सारा मेहनत निकल जाता है। तो इसमें ज़रूरत है कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करना है, लेकिन कंसेप्ट अच्छा है, वन नेशन वन एग्जाम्शन कंसेप्ट अच्छा है। उसके बाद अभी जब तक झटका लगा तब तक अभी टाइम नहीं है। इन्होंने क्या किया कि फिर ठीक है, उनको कोई ये करके सीबीआई को लगा दिया, एक पैनल गठन कर दिया, इसरो का फॉर्मर रिटायर्ड चेयरमैन उनको बोर्ड मेंबर में डाला है। काफ़ी एजुकेशन ये को काफ़ी ये जो बड़ा अच्छा स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप लिया है। अभी डेफिनेटली दे रिमूव दैट एनटीए डायरेक्टर सुबोध कुमार सिंह, देन दे हैव पुट अनदर टेम्परेरी डायरेक्टर उनको करके वो टेम्परेरी है। फिर इनका रिकमेंडेशन का बाद ये करेंगे। बाकी कुछ एग्जाम्सन जो पोस्टपोन हो गया है, मतलब ये जब हो गया तो उसके बाद एनईटी पीजी और 2-3 एग्जाम्सन जो है मजबूरन उसको कैंसिल, लास्ट मोमेंट में कैंसिल करना पड़ा। और देखेंगे थोड़ा बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया, जैसे कि ये बात दोबारा रिपीट ना हो, ये इंश्योर करके वो करेंगे। ये दिस द थिंग। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान देखते हैं कितना टाइम देते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि उनको फिर आगे महाराष्ट्र का इलेक्शन आ रहा है, स्टेट इलेक्शन आ रहा है, उनको शायद कोई 1-2 स्टेट का प्रभारी बना दिए हैं। उनको पता नहीं मोदी जी और अमित शाह के दिमाग में क्या पत्थर भरा हुआ है। उनको प्रभारी, अरे जेपी नड्डा तो था प्रेसिडेंट था, उसको प्रेसिडेंट ही रहने देते थे। उसको एक हेल्थ मिनिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री देने की जरूरत नहीं, वो तो बहुत ही इनिफिशिएंट आदमी है। उसी की वजह से वो तो वन ऑफ द मेन पर्सन जिसके लिए बीजेपी आ रहा है। हाँ, तुम ये चमचा है, पता नहीं मोदी और अमित शाह का कितना चमचे करता है, उसको बना दे हेल्थ मिनिस्टर, साला गधा। तो उसको वो बीजेपी का चीफ बना कर रहने देना था, साला ये करने का था। और ये तो ये होता है, रविशंकर प्रसाद इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, इतना अच्छा ये है, उनको कोई मिनिस्ट्री दिया नहीं है। एक्चुअली यू हैव बीन बेटर हेल्थ जो मिनिस्टर, इधर हेल्थ और एजुकेशन देन धर्मेंद्र प्रधान और नड्डा, उनको नहीं दिया, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। तो देखते हैं राम भरोसे क्या होता है क्या नहीं। मोदी जी के भी तो 73 ईयर्स एज हो गया, ही स्टिल एनर्जेटिक। 250 रैली करना, रोड शो करना और इंटरव्यू देना, 50-55 इंटरव्यू देना। ये मैं बिजवा जब योगा करते हैं, डाइटिंग करते हैं, प्रॉपर मेंटेन करते हैं, अपनी कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं, इसलिए वो है। लेकिन एज हो गया तो थोड़ा दिमाग भी जनरली जो माइंड थोड़ा स्लो हो जाता है, रिफ्लेक्स कमती हो जाता है, और डिसीजन मेकिंग का जो एग्रेसिवनेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अमेरिका जी इनका लास्ट टर्म है, इसके बाद 2029 में देयर इज सम अदर लीडरशिप विल इमर्ज। अगर ये गवर्नमेंट 2029 तक चल गया, अगर नहीं चल के गिरा तो ये बीजेपी की अंतर, जैसे योगी वर्सेस अमित शाह, ये जो लड़ाई झगड़ा अगर होगा तो इससे पहले गिरेगा गवर्नमेंट बीजेपी का। ये ना तो चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेंगे, ना जेडीयू नीतीश कुमार वापस लेंगे, वो दिन दोनों पूरा पीछे खड़े हैं। लेकिन ये जो इंटरनल जो स्ट्रगल होगा वो 2028 से चालू हो जाएगा, सक्सेशन स्ट्रगल। बिकॉज 29 का बाद मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, खुद ही रिजाइन कर देंगे। एज में रिफ्लेक्ट डेफिनेटली माइंड इतना स्ट्रांगली काम नहीं करता है। तो ये जानते हैं, ये हो गया, ये है। और एक चीज़ मैं टच कर देता हूँ, टाइम हो गया शायद 20-22 मिनट हो गया। मैं थोड़ा केजरीवाल को भी टच करना है। केजरीवाल कल करेगा, उसका सुप्रीम कोर्ट में मतलब पिटीशन डाला है, जो लोअर कोर्ट ने उसको जमीन दिया थर्सडे को, और वेडनेसडे को सेम कोर्ट ने उसको जुलाई 3 तक उसका रिमांड एक्सटेंड किया था तिहाड़ जेल में। वैकेशन बेंच चेंज हुआ, नई जॉर्ज एक लेडीज आई, नाम भूल गया मैं,
सम ये उन्होंने पता नहीं क्या ये लगाया, वो 2 दिन के लिए थे, थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन के थे। उन्होंने थर्सडे को उनको दिया, बेल दिया। और जब ईडी बोले कि भाई हमको भी थोड़ा टाइम दो, हम भी कुछ अपना दलील रखें, बोले नहीं वो टाइम नहीं देना है, 1000 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है। इनको बेल दे दिया और उनको ऑर्डर दे कि कल तुम बेल बॉन्ड वगैरह करके पेपर कंप्लीट करो और मैं कल 5 बजे मेरा टाइम खत्म होगा, फिर दूसरा वैकेशन चल जाएगा, उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जेल से बाहर। फटाफट ईडी गया हाईकोर्ट में ये जो एक आप स्टे ले ली, बोले कि नहीं हमको तो सुनने का मौका नहीं दिया, वो तो वन साइड कर दिया। हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, बोलते 2-4 दिन के बाद देखेंगे। उसके बाद केजरीवाल गए सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई है, लेकिन कोई फायदा नहीं, ये भी वेकेशन बेंच चल रहा है। जब तक रेगुलर बेंच नहीं होगा, चाहे रेवेन्यू कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम में, जब तक रेगुलर बेंच नहीं बैठेगा तब तक केजरीवाल का कोई सॉल्यूशन नहीं है, बेल नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि अगर ये केजरीवाल को थोड़ा सा दिमाग लगाए और दिल्ली चीफ मिनिस्टरशिप पोस्ट से रिजाइन कर दे। दिल्ली में जो पानी का इतना बड़ा क्राइसिस है, एक्चुअली लोग केजरीवाल को गाली दे रहे हैं लोग। हाँ, मतलब इतना पानी नहीं मिल रहा था, गाली दे रहे हैं। और ये आतिशी बातिशी को लोग उतना चप्पल फेंक रहे हैं उसको नाटकबाजी की वजह से। तो अगर वो रिजाइन कर दे, उसका भी वही सुनीता केजरीवाल को डिक्लेयर कर देगी चीफ मिनिस्टर होगा, तब भी केजरीवाल को बेल मिलने के लिए रास्ता खुल जाएगा। ये केजरीवाल का ऊपर कर दिया। अभी और एक छोटा सा चीज़ कर मैं ख़त्म करके वाइंड अप करता हूँ। फरवरी में जब हम पार्लियामेंट पे एक नई संहिता बिल जो IPC CRPC इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको हटा के एक नई संहिता बिल जो पास हुआ, पुराने ब्रिटिश एरा को ख़त्म करके, उसका टाइम में एक बिल आया था जो एंटी पेपर लीक बिल, जो कहते हैं पब्लिक एग्जाम्स प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल। उसमें प्रोविज़न था कि अगर कोई पकड़ा गया उसको 5 से 10 साल का सज़ा रहेगा, 1 करोड़ का फाइन रहेगा। ये उसको उस टाइम पर बिल पास करता, इम्प्लीमेंट नहीं किया था। ये अभी 23 जून से इम्प्लीमेंट करते हैं, ये थोड़ा लेट हो गया। जिस दिन बिल पास हुआ उसी दिन से इम्प्लीमेंट किए होते थे। ये जो जितना जो केस बना ना वो थोड़ा थम जाएगा। हालांकि ये बिल में भी बहुत तोड़फोड़ बहुत निकल जाएगा। लोगों को जाके इधर सुप्रीम पैसा है ना, एक पेपर लीक में अगर एक पेपर में 35 लाख रुपए एक आदमी से मिलता है, मसला 100 आदमी है, 35 लाख के कितना पैसा आता है, करोड़ एकांत मतलब काउंट नहीं कर सकते। तो उसमें 1 करोड़ में उनको प्रॉब्लम नहीं है। और वकील कपिल सिब्बल, मनु सिंह भी जो है वो जाके सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल दिलाने का प्रॉब्लम है। काफ़ी लूप होल है, वो थोड़ा स्ट्रिंजेंट करना पड़ेगा, वो देखेंगे आगे क्या होगा, देखेंगे। तो ये आज मेरा वीडियो में यही ख़त्म करता हूँ। फिर देखेंगे लोकसभा का जो बचस्पति वो तो मतलब अनाउंस नहीं हुआ है। दैट पुरंदेश्वरी देवी बीजेपी का MP है तमिलनाडु से, वो चंद्रबाबू नायडू का बहन का कजन, तमिलनाडु का मिसेस का कजन सिस्टर है, तो वो तो कंफर्म है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आज मैं क्लोज करता हूँ, फिर आगे 2-3 दिन के बाद और दूसरा वीडियो लेकर मैं आपका सामने हाजिर हूँ। नमस्कार, जय हिंद।